धरती पे अन्याय बढ़ेगा, मानव मानव खाएगा। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल इसमें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें अमेरिकी अरबपति, दोषी, बाल यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन और उनके कर्मकांडों की पूरी लिस्ट का कच्चा चिट्ठा इस एप्स्टीन फाइल में मौजूद है और इनके साथ अमेरिका के दिग्गज अरबपतियों का भी काला चिट्ठा इस एप्स्टीन फाइल में मौजूद है। तो आज हम इस पूरे मैटर को समझेंगे कि एप्स्टीन फाइल है क्या, मामला क्या था, कौन कौन इसमें आरोपी हैं। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन एक अमीर फाइनेंसियर था जिस पर नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। वह 2008 में एक छोटे केस में सजा काट चुका था, लेकिन 2019 में उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में ही उसकी मौत हो जाती है। आधिकारिक तौर पर उसे सुसाइड बताया जाता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि एप्स्टीन फाइल है क्या। तो ये फाइलें अमेरिकी DOJ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI के जांच से जुड़े लाखों पेज के दस्तावेज, ईमेल, प्राइवेट प्लेन के रिकॉर्ड, फोटो, वीडियो और बहुत सारे सबूत हैं जिन्हें कुल मिलाकर 60 लाख से ज्यादा पेजों में काउंट किया जा रहा है, जिसमें एप्स्टीन के दोस्तों, बिजनेस पार्टनर और हाई प्रोफाइल लोगों के नाम शामिल हैं। उनकी पार्टियां, ट्रिप्स और गतिविधियों का पूरा काला चिट्ठा इसमें बताया गया है। पीड़ितों के बयान, जांच रिपोर्ट, मतलब ये फाइल इसलिए मशहूर है क्योंकि एप्स्टीन के सोशल सर्कल में दुनिया भर के बहुत बड़े नाम थे, जैसे पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू, बिल गेट्स, एलोन मस्क और कई अन्य सेलिब्रिटी, अरबपति, राजनेता। लेकिन ज्यादातर मामलों में सिर्फ संपर्क या दोस्ती का जिक्र है, कोई नया क्रिमिनल चार्ज साबित नहीं हुआ है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्यों पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है इस फाइल को लेकर। दोस्तों, 2025 में अमेरिकी कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया, जिसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया और इसके तहत DOJ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को लगभग सारी फाइलें पब्लिश करनी थी। डेडलाइन दिसंबर 2025 दिया गया था, लेकिन जनवरी 2026 के अंत में, खासकर 30 जनवरी 2026 को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 3.5 मिलियन प्लस पेजेस, 2000 प्लस वीडियोस और 1.8 लाख इमेज रिलीज किए। इसमें कई बड़े नामों का फिर से जिक्र आया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, एलोन मस्क जैसे दिग्गज लोग शामिल हैं। कुछ नए ईमेल और डिटेल्स भी मिले हैं, लेकिन पूरी फाइल अभी भी सामने नहीं आई है क्योंकि कुछ हिस्से अभी भी रोके गए हैं या उन्हें काले घेरे के अंदर कैद कर दिया गया है ताकि लोग इसे जान न पाएं। जबकि कुछ पीड़ितों की प्राइवेसी लीक होने की भी शिकायत आई है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वापस से हटा दिए गए हैं। जबकि लोग कह रहे हैं कि असली क्लाइंट लिस्ट या फिर बड़े लोगों के खिलाफ जो ठोस सबूत है उसे छिपाया जा रहा है। इसलिए सोशल मीडिया पे, न्यूज और राजनीति में बहुत ज्यादा हंगामा हो गया है। लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना रहे हैं, बड़े नामों पर इल्जाम लगा रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई नया बड़ा क्रिमिनल चार्ज नहीं लग पाया है। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन के केस का पूरा मामला बाल यौन शोषण, सेक्स ट्रैफिकिंग यानी कि नाबालिग लड़कियों की तस्करी और एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा है। ये एक लंबा क्रिमिनल केस है जो 2005 से शुरू हुआ और आज 2026 में इसकी फाइलें रिलीज होने से ये चर्चा में बना हुआ है। और अगर हम मुख्य आरोप की बात करें तो एप्स्टीन पर आरोप था कि उसने सैकड़ों, जबकि कुछ रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि 1000 के ऊपर नाबालिग लड़कियों, जिसमें से कईयों की उम्र 14 साल से 15 साल की बताई जा रही है, उनको रिक्रूट किया गया था। उन्हें मसाज देने के बहाने से बुलाया जाता था, फिर जेफरी एप्स्टीन उनके साथ यौन शोषण करता था और उसके बाद इसके जो दिग्गज राजनेता और बिजनेसमैन होते थे वो भी इन लड़कियों का यौन शोषण करते थे। और यहाँ उसकी जो गर्लफ्रेंड या फिर कह लें सहयोगी गिस्लैन मैक्सवेल है, वो लड़कियों को ढूंढती थी और उनको ट्रांसपोर्ट करती थी। ये सब उसके घरों में, चाहे हम पाल्म बीच देख लें, फ्लोरिडा देख लें, न्यूयॉर्क देख लें, मैक्सिको या लिटिल जेम्स प्राइवेट आइलैंड में ये सब चीज़ें होती थी। वो पावरफुल लोगों के साथ पार्टियां करता था और आरोप है कि कुछ लड़कियां उपलब्ध करवाई जाती थी। हालांकि नाम सिर्फ दोस्ती के हैं, कोई चार्ज अब तक नहीं लगा है। अगर हम केस के टाइमलाइन की बात करें तो मार्च 2005 में पाल्म बीच, फ्लोरिडा में पुलिस जांच शुरू करती है और एक 14 साल की लड़की के माता पिता शिकायत करते हैं कि एप्स्टीन ने उसे मोलेस्ट किया है और पैसे भी
दिए हैं। अब आता है 2006, पुलिस कई लड़कियों से पूछताछ करती है, एप्स्टीन को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन ग्रैंड ज्यूरी सिर्फ एक छोटा सा चार्ज लगा के एप्स्टीन को छोड़ देती है। फिर आता है 2008, एक कंट्रोवर्शियल प्ली डील होती है। एप्स्टीन 2 राज्य स्तर के चार्ज प्रोस्टिट्यूशन और माइनर के साथ में गिल्टी प्ली करता है। सिर्फ 18 महीने की सजा होती है, जिसमें वो ज्यादातर समय वर्क रिलीज पर था और सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर होता है। फेडरल चार्ज नहीं लगते और इस डील की बहुत ज्यादा आलोचना होती है, क्योंकि इस बार जेफरी एप्स्टीन बाल बच गया था। फिर आता है दोस्तों साल 2019 महीना जुलाई, न्यूयॉर्क में फेडरल जांच से एप्स्टीन को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। चार्ज उस पे लगाए जाते हैं सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स और कॉन्स्पिरेसी। आरोप है कि 2002 से 2005 में दर्जनों नाबालिगों का शोषण किया गया था जेफरी एप्स्टीन के द्वारा। 2019 में 10 अगस्त को जेल में ही एप्स्टीन की मृत्यु हो जाती है। आधिकारिक तौर पे इसे सुसाइड हैंगिंग बताया जाता है, लेकिन बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, क्योंकि यहाँ पे मर्डर को छिपाने के लिए भी आरोप लगाया जा रहा है। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन की हत्या हुई है ताकि बड़े लोगों को बचाया जा सके।